और हम चलते हैं, कुछ है अगला ऐसा कुछ धमाका है। हम बात करने जा रहे हैं उस शख्सियत का जिन्होंने एक फिल्म दिया था सैया हमाद, जिससे इंडस्ट्री की शुरुआत हुई और भोजपुरी को उस मकाम तक ले गए जहां इंडस्ट्री जा पाती है, नहीं आप जा पाती, समझ में नहीं आता। तीसरे दौर में उन्होंने एक ऐसी पब्लिसिटी कर दी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की, जो आज ये इंडस्ट्री यहाँ है, पूरी दुनिया, हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी लोग जानते हैं। जिन्होंने दूसरे इंडस्ट्री में जब कदम रखा, साउथ की इंडस्ट्री में, तो वहां भी एक तहलका ला दिया है खलनायक के रूप में। नए का गुड नाइट पावर चिप में बास 100 क्वाइल्स के पावर, जवन करी मच्छरन के चित, ठीक उनके नियन जिनका में बाटे इतना दम कि उस 100 गो गुंडन के दे दे विलन अकेला ही चित। जोरदार ताली से स्वागत कर जाओ हमनी के आपन सन की दरोगा श्री रवि किशन जी। एक जोरदार ताली रवि किशन जी के नाम पे, जिनका एक टैग लाइन है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। और उनके साथ जो दे रही है उनका नाम है सपना गिल जी। दोनों के लिए एक जोरदार ताली। गोरे रंग बदनिया पर गुलबिया रंग सड़िया बड़ा नीमन लागेला। गोरे रंग बदनिया पर गुलबिया रंग सड़िया बड़ा नीमन लागेला, बड़ा नीमन लागेला। रूपवा चांद के ऐश्वर्या मोरा मनवा मोहेला, रूपवा चांद के ऐश्वर्या मोरा मनवा मोहेला। बहुत देखनी हाँ। सर्वे भितु सर्वा भितु, जीवन भितु मृत्यु भितु, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं, भगवान तू मैं कुछ नहीं, जीवन तू मैं कुछ नहीं। एक बार हाथ उठा के सब लोग प्रेम से बोला नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव, शंभु शंभु शंभु। ई भोजपुरी जय हो। ई भोजपुरी का ताकत कुणाल भैया बाड़न, टाइगर हैं, सब लोग हैं, अमरजीत मेरे मित्र हैं, रस्तोगी हैं, राजन हैं, यार सबका नाम बोला, रजनीश हैं, अनंजय है, हमरे पूरा आजकल चपले बाड़न संघर्ष है, रंजन है, बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत अच्छा लगा था। कुलदीप श्रीवास्तव एक अनजान आदमी था, भोजपुरी खातिर कुछ करे का कोशिश करना। सब लोग आए, जो लोग नहीं आए उन लोगों को आना चाहिए था।
काहे कि इसी बहाने हमनी सब एक दूसरे से मुलाकात हो जाला और क्या। और दूसरी बात है कि अवार्ड मिल जाता है, प्रोत्साहन मिलता है। अब वो मिलता है सेटिंग से मिलता है, फिटिंग से मिलता है, नाच के मिलता है, गा के मिलता है, जौन हिसाब से मिलता है। तांबे का अवार्ड ले जाते हो, घरे रहते हो, जब इंटरव्यू देते हो पीछे वो पड़ा रहता है, तो शोभा बढ़ाता है। ये कुल बुढ़ौती में बड़ा याद आई हो, जब बुढ़ा जाइबा तो कुल सब याद आई कि सरवा ये अवार्ड कमाए। काहे कि बाल बच्चा लोग पूछियन कि बाबू का ऊपरला, बंगला दे देला, गाड़ी दे देला, घोड़ा दे देला, ऊपरला का वो बता दा। तो तोहरा के बताए कि पड़ी कि बचवा हम ही उपारे। अच्छा बच्चा लोग पूछेगा कौन कौन पिक्चर किया बताओ, बाप को बुढ़वा को मारेगा लात हम लोगों को। बोले बताओ रे बुढ़ा कौन कौन पिक्चर किया तुम लोग बताओ। तो बच्चे लोग को बताना पड़ेगा, तो का बताइबा कि हम कौन कौन पिक्चर। किसने कहा कि आप बूढ़े हो गए? अरे बेटा सुनी नहीं, तू बिचवा में कूद गई। स्मृति के लिए एक जोरदार ताली, बहुत सुंदर लग रही हो। और अवधेश मिश्रा के लिए एक जोरदार ताली। और रवि जी के लिए बहुत जोरदार ताली, क्योंकि ये कभी बूढ़े नहीं होने वाले हैं। देखो क्या है, उम्र खाली एक नंबर होती है। हम अमित जी से बहुत प्रभावित हैं। ही 76 और मुझे लगता है कि कैमरे के सामने ही सांस छोड़ना चाहिए हम कलाकारों को। आखिरी सांस वहीं जाएगी। मैं अभी शूटिंग कर रहा था, मैं जॉन अब्राहम एक फिल्म कर रहे हैं बाटला हाउस, तो मैं डायरेक्टली मॉर्निंग से एक्शन करके यहाँ पर पहुँचा हूँ और कल वापस अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट है मेरी। बट यहाँ आना था मुझे और मैंने कोई एक्सक्यूज और कोई बहाना नहीं लिया। चाहता मेरे पास बहाने भी थे, तो सब लोगों को आना चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता है कुछ कलाकार नहीं आते हैं, तो मैं बड़ा पता नहीं, मैं पर्सनली बड़ा हर्ट होता हूँ। आई वॉन्ट एवरीबडी टू कम। इतनी सी तो बित्ता भरे के तो इंडस्ट्री बा, कितना भरे के बा, बित्ता भरे के। ये बित्ता भरे के इंडस्ट्री में एकता होगा बहुत जरूरी बा। तो बस यही है। हाँ अवधेश, कुछ तुम्हारी आत्मा प्यासी कुछ बोलना चाह रही है? बोलना यही चाह रही है रवि जी कि आप जैसे व्यक्तित्व को देख के मोहब्बत से होने लगी है। स्मृति ने तो मोहब्बत से इनकार कर दिया। नहीं, आई रिस्पेक्ट है, गुड़िया है हमारी। आप ही से मोहब्बत कर बैठते हैं। हाँ वैसे भी अभी 377 लागू हो गया है। तो आदमी वो आदमी से प्यार करता हूँ, चल सकता है। 377 तो अच्छा रवि जी से पूछते हैं। हाँ रवि जी, अगर आपको 377 पे कोई फिल्म बनानी हो तो आप अपना पार्टनर किसे चुनेंगे 377 के लिए? मैं अविनाश को चुनूंगा। संभावना का ये छरहरा सा जो पति है बड़ा ही अद्भुत कलाकार है। और संभावना और ये लड़का के हम सोचते थे कि एगो लव स्टोरी, गे लव स्टोरी। देखो अभी एक रेप पर सोचा था मैंने, फिल्म लिखी मैंने। मैं तो पागल हूँ, सबको पता है कि मैं कुछ भी और उसको जन्मा भी दूंगा। देखो भोजपुरी में अब बहुत अच्छा समय आया है। और आज मेरी बात आप लोग याद रखिएगा, कुणाल भैया के सामने छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन भोजपुरी का बहुत अच्छा समय आ रहा है। सारी इंडस्ट्री में मैं काम करता हूं और सारी इंडस्ट्री अपने पीक पर जा चुकी है। भोजपुरी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी तक एकदम वर्जिन है। यहाँ बहुत आसार हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ होने वाली है। आप लोग कृपया इस पर जिस तरह से मेहनत आजकल कर रहे हैं करते रहिए। यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब। पराग बाबू यहाँ बैठे हैं, यू डन अ वेरी गुड फिल्म। तो ऐसी तरह और भी जितने भी डायरेक्टर हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं। रजनीश बहुत अच्छा काम करते हैं। एवरीबडी, अंजय अच्छा सोचता है, सब लोग हैं। सो एवरीबडी, कुणाल भैया ने अभी फिल्म बनाई। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग अच्छी अच्छी कहानियाँ सोचें और हम लोग रॉक करते रहें और हम लोग पॉजिटिव रहें। और हम लोग डेफिनेटली एक दिन तेलुगु भी ऐसी थी जो हिसाब से इंडस्ट्री भोजपुरी है, मराठी भी इंडस्ट्री ऐसी थी, बंगाली भी ऐसी थी, जिस फेज से हम लोग गुजर रहे हैं। इसका भी अच्छा समय आएगा। बट हम सब लोगों को बहुत पॉजिटिव और नया नया चीज सोचना होगा और हम लोग बहुत आगे जाएंगे। मेरी बात याद रखिए। रवि जी ने तो संभावना तुम्हारे साहब को चुन लिया है, तुम किसे चुनोगे? टाइगर, हाय टाइगर। टाइगर ने बताशा चाचा अभी बनाई, टाइगर बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा, अभी पार्टनर की बात हो रही है, अभी 377 के लिए हम दोनों से क्वेश्चन करना चाहेंगे। तुम्हारे पति तो चयनित हो गए, तुम अपना पार्टनर किसके चुनोगे 377? खड़ी होके आप जवाब दें, सब लोग देखें आपको। तुमने मेरा पति चुन लिया है तो मैं, मेरे ख्याल से पाखी है ना, मैं पाखी को चुन लेती हूँ। मुझे पाखी में बहुत नमक लगता है। ब्रिलियंट। चुन ली जाए। मिल गया जवाब।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद, केवल जवाब जानना है। हाँ, और वैसे भी अगर नॉर्मल में जाएं तो मैं तुम्हें चुन लूंगी, और तुम में और मुझ में मर्द मैं रहूंगी, तुम नहीं। कूद जाऊं क्या मैं यहीं पे? मनोज जी, अब आपसे भी यही सवाल है। मनोज जी, आप जरा खड़े हो जाइए, कष्ट दीजिए। अब तो आप भी हीरो हो गए हैं, बताशा चाचा आपकी फिल्म है, उसके पहले भी बताशा आपकी फिल्म थी, तो आप बताइए जरा। मैं तो रवि भैया को चुनूंगा। उन्होंने पार्टनर चुन लिया है। नहीं, मेरी पसंद तो रवि नहीं, भैया। कोई और बताइए। अरे तो उसमें भी लव ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसा और क्या है? उसमें तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पराग पाटिल भैया को चुन लूंगा। अनंजय तो आउट ऑफ फोकस में है। कहाँ है अनंजय भैया? ओनली वन रजनीश मिश्रा। बस बाबा एक दूसरे को। अच्छा, यानी यहाँ पे अब ये दोनों अप्रूव्ड हैं। चलिए, ये लोग booked हो गए। थैंक यू आप सबको, मनोज जी, संभावना जी, रजनीश जी, अनंजय जी। और अब क्या करना है? अब हाँ, एक हमें गेस्ट को बुलाना पड़ेगा। चूंकि रवि जी की शूटिंग है जॉन इब्राहिम जी के साथ, जाना है इनको, और इनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड रखा गया है। तो मैं चाहूंगा यहीं पे मंच पे बुला लूं एक महानायक को, एक दूसरे महानायक के हाथों अवार्ड दिला दिया जाए। कुणाल भैया प्लीज मंच पे आए। रवि किशन जैसे एक कलाकार को अवार्ड देना मेरी नजर में खुद को अवार्ड लेने के बराबर है। हर भाषा की फिल्म में, और इसकी जिंदगी को मैंने बहुत करीब से देखा है, इतना मेहनती, जुनूनी, काम करने के लिए पागल लड़का ये रवि, बहुत बहुत आशीर्वाद। याद है जब हम लोग शुरू में एक फिल्म कर रहे थे, मैं पहली बार कैरेक्टर आर्टिस्ट बना और आप तो हीरो थे, तो मैंने कहा कि एक जुपिटर अंडरवियर का हम देखते हैं कि एक आदमी बैठा हुआ कंधे पर बहुत बड़ा एक वर्ल्ड का गोला लेके बैठा है। याद है नाम? मैं कहता था कि ये जिंदगी का चक्कर है, वो गोला किसी के कंधे से मुझ तक, मुझे मेरे कंधे से तुम तक, तुम्हारे कंधे से किसी और तक जाता है। कुर्सी वही रहती है, बैठने वाले लोग बदलते हैं। हर वक्त का एक शहंशाह होता है, ईमानदारी से वो अपने वक्त पे काम कर जाए ताकि हम अपने आगे वाले पीढ़ियों को कुछ दे सकें। और अभी बहुत खूबसूरत काम आपने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए किया है। अभी शहंशाह को अवार्ड देने के लिए मैं क्रिटिक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। और पहले हमारे, मुझे किशन लगता है जी। कि रवि जी को और भी शहंशाह मिलके अवार्ड दें। मुझे और गेस्ट को बुलाने हैं। संजय सिन्हा जी, चेयरमैन फ्रंटलाइन। हंसिका सिंह जी, डायरेक्टर ऑस्कर टीवी। साजू इग्नाइट, एमडी इग्नाइट एंटरटेनमेंट। रवि जी को सम्मान देने के लिए, अवार्ड देने के लिए तो मंच पे ये चाहिए, इतना भारी भरकम होना। क्रिटिक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मेल, रवि बेस्ट किशन। क्रिटिक फिल्म अवार्ड एक शहंशाह। बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड होता है एक अभिनेता के लिए। थैंक यू। मैं विवेक रस्तोगी जी हमारे मित्र हैं जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के। आनंद घटराज जी ने डायरेक्ट की थी ये फिल्म, और कुणाल भैया भी थे इसमें, अवधेश भी थे इसमें। सो थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद आप सब लोग। थैंक यू रवि जी, थैंक यू रवि सबका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, आपका। रवि जी, आपको इतनी आसानी यार, से तो नहीं नहीं जाने जाने दे दोगे। सकते। अगली कैटेगरी है बेस्ट एक्टर डेब्यू मेल। आकाश सिंह यादव, तेरे जैसा यार रहा, एक एक के चुन चुन के मारा। खूबसूरत जले लो देहिया दूरत। बेस्ट डेब्यू मेल गोज टू आकाश सिंह यादव। ऐसे परिवार में ये पैदा लिए हैं जहां से अभिनय शुरू भी होता है। आकाश जी बहुत 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 बधाई हो।
आभार कुलदीप जी का, सबरंग का, और यहाँ उपस्थित इतने हमारे सीनियर, इतने काबिल, इतने कामयाब लोग जिनके बीच ये अवसर मुझे मिला इस ट्रॉफी को। नर्वस हूँ। खैर, एक बात कहना चाहूँगा सर, भले ही मैं अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा हूँ या गाड़ी से उतरा हूँ या मेरे पिताजी ने वो सारी चीज़ें मुझे लैस कराई हैं जो आमतौर पर बाकी लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है उसके लिए, ये सब कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री से भोजपुरी फिल्में बनाकर उन्होंने कमाया है। अगर अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा हूं तो ये भोजपुरी फिल्मों में काम किया है इन्होंने और उससे फीस भरी है। अगर मैं इस गाड़ी में चढ़ता हूं तो ये भोजपुरी फिल्म से आया है। बहुत बड़ा कर्ज है, रोम रोम मेरा भोजपुरी के कर्ज में डूबा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कर्ज चुकाने का एक बहुत बड़ा अवसर है और मैं चाहता हूं कि यहां निर्माता निर्देशक मुझे वो अवसर दें, मुझे वो मौका दें, और ये उसका बिगुल है। धन्यवाद। और वो जाता है सपना गिल जी को फॉर काशी अमरनाथ। सब रंग फिल्म आबाद, सब रंग फिल्म आबाद, सब रंग फिल्म आबाद, सब रंग फिल्म आबाद। गिर गई, ये माइक ही चल रहा है। ये गिर गई अभी, तो उसके बाद बोलती क्या मजा है, क्या बोलूं, गिरी अभी मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मैं गिरी गई तो मैं क्या ही बोलूं, गिर के ही इंसान सीखता है। रवि जी, आप कौन सी फिल्म की है, किसने गाया? मुझे प्रियंका चोपड़ा जी की माँ ने लेके आया है और संतोष मिश्रा जी और रवि जी ने तो एक्टिंग सिखा दी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सिखाते हैं रवि जी आप। थैंक यू रवि जी, Acting. आप पेशेंसली। का ये पागल, ये हमारे साथ शुरू कर ले रहे हैं। नहीं, मुझे भी सिखाया आपने। ये आपके साथ जोड़ी बना कर ही रहेंगे। ये हमरे साथ एक जीवन शुरुआत भई रहे। हाँ, वो कौन पिक्चर है यार, कौन पिक्चर किया था हम लोग ने साथ में? दुल्हा ऐसन चाहिए। वहां से हम लोगों का ये पगला के साथ सीखते आ रहे हैं। हम भी आपके साथ बहुत कुछ सीख लिए, हम भी सिखाते हैं कभी कभी। सुन रही हो भाभी, क्या खिलाती हो इसको? थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी।